सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो, चाहे फिर वो क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नासिम मुंजी है, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हो, या फिर जो सीयूसेट आने वाला है, या फिर जितने भी मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, सभी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग तो देखो आती ही आती है। तो लॉजिकल रीजनिंग आपको किस तरह से प्रिपेयर करनी है, आज आपको सौरभ त्रिपाठी से बताने वाले हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी इस वीडियो से मिलने वाली है। इसके साथ साथ वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप एक बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स टारगेट करना चाहते हो इन कोर्सेज के लिए, चाहे फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप करना चाहते हो, चाहे फिर आप क्राइस्ट जाओगे, सिम्बायोसिस जाओगे, नासिम जाओगे, जेवीएस है, आईपी यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आप आईआईएम्स के अंदर इपमेट जिपमेट देना चाहते हो, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा है और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। आप में व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर सकते हो सभी मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे, ई बुक्स होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, डाउट सॉल्विंग पोर्टल होगा, हर चीज आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप कैसे बेस्ट तरीके से लॉजिकल रीजनिंग का प्रिपरेशन कर सकते हो जिससे जो आपके स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको अपने टॉपिक्स पता होने चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आपके जो लॉजिकल रीजनिंग जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो उसका जो बेसिक टॉपिक जो सिलेबस होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता करना है, राइट। वो हम आगे देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है। अब इससे क्या होगा, एक बार आपको जैसे सिलेबस पता चल गया, अब आपको पता है भाई हमको कौन से टॉपिक्स प्रैक्टिस करना है, राइट। सबसे पहले तो जब आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस करने हैं, राइट। फर्स्ट टाइम में यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स। कवर ऑल द टॉपिक्स से क्या मतलब है, कवर ऑल द टॉपिक्स से मतलब है कि भाई इसका कॉन्सेप्ट भी देखो और इसके क्वेश्चंस भी करो, राइट। एक बार आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस है उसमें क्या अप्लाई होता है, फिर आप वो अपनी जो आपने सीखा हुआ है वो एप्लीकेशन उसका यूज करोगे क्वेश्चंस में। तो कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट, या कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से स्पाइरल होते हैं, मतलब नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट जब आप कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, ये आपको टॉपिक वाइज करना है। एक टॉपिक खत्म किया, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चंस देखे, उसमें आपने आइडेंटिफाई किया भाई कि इसमें कौन से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ रहे थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस उसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं होते, कुछ क्वेश्चन बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। तो आपने एक टॉपिक ऐसे खत्म किया, फिर आप दूसरा टॉपिक पकड़ोगे, दूसरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट देखोगे, फिर उसके क्वेश्चंस देखोगे और स्ट्रेट स्पाइरल करोगे। तो ये जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तब करोगे। अब फर्स्ट टाइम के बाद सेकेंड टाइम जब आप चीज करोगे ना, फर्स्ट टाइम के बाद आपको भाई समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए आसान है, कौन सा टॉपिक आपके लिए मुश्किल है, कौन सा टॉपिक आपके लिए आसान तो है लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो काफी सारी चीजें आपके लिए क्लैरिटी डेवलप हो जाएंगी सेकेंड टाइम तक। तो सेकेंड टाइम में क्या करना है, सेकेंड टाइम में आपको जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स में भी जो जिनका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, बस जिनके क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जिनका कॉन्सेप्ट डन है बट आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, सेकेंड टाइम में आपको बस वो चीजें करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में देखो, फर्स्ट टाइम में आपके पास एक चीज आ जाएगी जिसके आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। आपको पता चल जाएगा भाई आपके जो कॉन्फिडेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, वो आपको फर्स्ट टाइम से पता चल जाएगा। सेकेंड टाइम से क्या होगा, सेकेंड टाइम में वैसे टॉपिक्स आप कवर कर लोगे जिनके कॉन्सेप्चुअल तो आपकी क्लैरिटी बिल्ट अप पहले से थी बट उनके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, जो भी रीजन हो, राइट। सेकंड टाइम में बस आप वो उसके क्वेश्चंस और ज्यादा क्वेश्चंस आपको कंपाइल करने और ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने और आपको अपनी स्पीड पे भी ध्यान देना है, ठीक है, स्पीड पे भी आपको ध्यान देना है। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपके क्वेश्चंस हैं कुछ ना कुछ तो वो इंप्रूव होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा भाई आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपका डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। तो सेकंड जो आपका सेकंड रिवीजन है, ये आपका फर्स्ट, चलो इसको हम फर्स्ट रिवीजन कह लेते हैं कि बिकॉज ये फर्स्ट टाइम पढ़ाई थी और ये फर्स्ट टाइम रिवीजन था। तो सेकंड टाइम में आपका क्या होगा, सेकंड टाइम के बाद आपके पास मोर टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है, जो आप अपनी कॉन्फिडेंट लिस्ट में डाल सकते हो। अब थर्ड टाइम क्या करना है, देखो कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होंगे, कुछ टॉपिक्स हमेशा ऐसे होंगे जो कुछ स्टूडेंट्स डिफिकल्ट फील करते हैं, भाई वो 2 बार पढ़ लें 3 बार पढ़ लें पर फिर भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो एग्जाम में कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं काफी डाइसी से क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है आपसे मॉक टेस्ट में हो रहे हो, प्रैक्टिस टेस्ट में हो रहे हो, बट कुछ क्वेश्चंस उनसे ऐसे आ जाते हो जो बहुत टाइम टेकिंग हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा, ऐसे टॉपिक्स हमेशा होते हैं। हम आगे देखेंगे कि हमारे जो एलआर के सिलेबस है उसमें ऐसे टॉपिक्स कौन से हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन पे। तो आप इसको टाइम टेकिंग वाले टॉपिक्स को फिर 3 बार आपको करना पड़ेगा।
थर्ड टाइम में बहुत ध्यान से, टाइम टेकिंग जो आपके टॉपिक्स है थर्ड टाइम में बहुत ध्यान से इसको करना पड़ेगा, ताकि जब एग्जाम में आप बैठे हो आपके फर्स्ट और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हो जाएं, तब आप थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम टेकिंग क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओ, ताकि जो आपका स्कोर है वो इंप्रूव हो जाए। राइट, देखो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनमें तो आपके स्कोर फुल ऑन फुल आएंगे। राइट, इसमें आप 100% इजिली 90% टू 100% स्कोर कर लोगे, इसमें भी आप अपना 80% से 90% स्कोर कर लोगे। बट अगर आप इसमें भी अगर आप लेट्स से 40% से 60% स्कोर कर ले, तो जो आपका स्कोर है, ओवरऑल स्कोर है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देख के आइडेंटिफाई करनी है भाई कि आपसे कौन से टॉपिक्स हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं हो पा रहे हैं, किस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किसके टॉपिक समझ में आ रहे हैं बट क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आपने अपने एक बार टॉपिक्स को देख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं अपने टॉपिक्स देख लेते हैं। राइट, तो देखो हम डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस में अपने एलआर को। ठीक है, पहले आता है बेसिक एलआर, इसके बाद आएगा एडवांस्ड एलआर, इसके बाद आएगा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले भाई बेसिक एलआर में क्या होता है, बेसिक एलआर यूजुअली स्कोरिंग, आपका स्कोरिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फर्स्ट रीडिंग में निपटा देनी है। फर्स्ट रीडिंग में क्या करोगे आप, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, इसमें क्या टॉपिक्स होते हैं, देखो अल्फाबेट टेस्ट होता है, ब्लड रिलेशंस होते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं, क्लॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, डाइसेस, डायरेक्शंस, क्यूब्स, इनपुट आउटपुट, रैंकिंग, सीरीज, ये सारी जो टॉपिक्स होती हैं, एंड इवन योर सिलॉजिज्म। ठीक है, ये भी आपका बेसिक एलआर में ही आता है, और सारे ही देखो इजी टॉपिक्स है। इसमें से एक दो ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, ये थोड़ा सा ट्रिकी कभी कभी हो सकता है, इवन क्लॉक्स कभी कभी ट्रिकी हो सकते हैं। बट जब एक बार अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके दोनों तरह के क्वेश्चन, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व करोगे, तब आप रियलाइज करोगे कि भाई इसके जो क्वेश्चन हैं ये आप यूजुअली कर पाओगे, है ना। तो भाई बेसिक एलआर क्या होना चाहिए, बेसिक एलआर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इसके क्वेश्चंस तो मुझे सारे करने ही करने हैं। इसमें आपको इजीली 90% से लेके 100% तक अगर आप इसमें स्कोर कर लेते हो तो फिर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। राइट, तो बेसिक एलआर आपका यूजुअली आपका स्ट्रेंथ बनना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई टॉपिक्स आपका वीकनेस बन सकता है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हो सकता है भाई आपको इनपुट आउटपुट में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कैलेंडर्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, राइट, आपको सीरीज में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो 1 2 3 4 टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं। बट ओवरऑल जो बेसिक एलआर के ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये आपका स्कोरिंग पार्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स। राइट, तो इसमें कैसे करना है, इसमें सबसे पहले भाई आपको स्टार्ट करो, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट देखो कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्टार्ट किया अल्फाबेट टेस्ट से, ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट आपने स्टार्ट किया, तो आपने पहले देखो कि भाई इसमें क्या ट्रिक्स होते हैं, मैं कैसे इसमें एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करूं। तो सबसे पहले भाई अल्फाबेट टेस्ट में ये होता है कि जब भी अल्फाबेट टेस्ट का कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप अपना ABCD लिख लो टिल Z तक, राइट, और उसके ऊपर 1 2 3 4 टिल 26 तक लिख लो। अब फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आप देखो क्वेश्चन आपसे इस मेथड से हो रहे हैं कि नहीं, है ना। तो आप अपने रफ शीट में अगर ये कहीं पे लिख लोगे तो यूजुअली जो अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं वो काफी क्वेश्चन आपके टाइम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे करके टॉपिक वाइज आपको अपना स्ट्रैटेजी बनानी है, आपके अप्रोच ऐसा होगा कि टॉपिक वाइज करना है। ओवरऑल आपको नहीं करना है भाई कि आप पहले दिन आप अपना मॉक टेस्ट लेके बैठ गए, नहीं, पहले आप भाई आराम से अपने कॉन्सेप्ट्स करो, अपने क्वेश्चंस करो, फिर मॉक टेस्ट लो। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लो, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके नहीं हो रहे, हालांकि आपने रिवाइज तो पूरा कर लिया बट आपसे फिर भी वो क्वेश्चंस नहीं हो रहे, और फिर आप उन पे ज्यादा ध्यान लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एरिया आता है वो आ जाता है एडवांस्ड एलआर का। ठीक है, अब देखो बेसिक एलआर हमने देखा कि बेसिक एलआर आपका क्या होता है, स्कोरिंग होता है, राइट, सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको उसमें अच्छे से अगर वो कर लेते हो आप अपने प्रायोरिटाइज करके, तो फिर बेसिक एलआर में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है स्टूडेंट्स को। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, प्रॉब्लम होता है एडवांस एलआर में। और प्रॉब्लम कैसा होता है, देखो इसके भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकते हैं भाई, ये बिल्कुल ही सॉल्वेबल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन सबका आंसर आपको आएगा यूजुअली, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है कि भाई ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, तो एडवांस एलआर जो है आपका ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो इसको आप कैसे टैकल करोगे, राइट, इसको हम टैकल करेंगे। इसका आपको सबसे पहले ऑब्वियसली आपको बेसिक एलआर से ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, राइट, सो मोर रिवीजन। अब मोर रिवीजन से क्या मतलब है, मोर रिवीजन से हमारा ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लीनियर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन पकड़ा, है ना, जब आपने उसके टॉपिक किया लीनियर अरेंजमेंट का, तब चलो आपने टॉपिक किया, आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, आपको इजी या डिफिकल्ट जो भी लग रहा हो, मान लो आपका जो आंसर है वो आ गया। अब आप जब नेक्स्ट टाइम इसको रिवाइज करोगे, तब जो लीनियर अरेंजमेंट का टॉपिक है वो आप उसके क्वेश्चंस को अलग मेथड से करने का देखोगे कि भाई मैंने तो इस मेथड से किया था, मेरा आंसर आया था, हालांकि मेरा जो आंसर आया था वो 5 मिनट लग गए थे उसको, राइट, उसको 7 मिनट्स लग गए थे, या कभी कभी इवन 10 to 12 मिनट्स भी लग जाते हैं अरेंजमेंट के क्वेश्चन को। जब आप सर्कुलर अरेंजमेंट देखोगे,
जब आप कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट देखोगे, वेन डायग्राम्स देखोगे, तब कभी कभी इतना टाइम लग जाता है। अब उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखोगे कि अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो उस बुक में कौन सा मेथड अप्लाई किया हुआ है। अगर किसी टीचर से मेंटोरशिप ले रहे हो तो अब आप उन टीचर का देखोगे कि भाई वो टीचर इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को कौन से मेथड से करते हैं, राइट। उससे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है जो क्वेश्चन आप 5 मिनट में कर रहे हो वो आपके टीचर 1.5 मिनट्स में कर रहे हैं, राइट। जो आपके मेथड से 10 to 12 मिनट्स लग रहा था वो बुक के मेथड से इजीली 3 मिनट्स में हो जा रहा है। ये चीज़ सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करोगे, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई आपका जो अप्रोच है वो अलग है, जो बुक या आपके टीचर का अप्रोच है वो अलग है, उसके बाद आपको फिर फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप कैसे अपना अप्रोच शिफ्ट कर सकते हो। देखो 5 मिनट्स में आपको भी सही आंसर आ रहा था, 10 और 12 मिनट्स में आपको भी सही आंसर आ रहा था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की नहीं है, सोल्यूशन आपके पास है, क्वेश्चन आपको आता है, बट प्रॉब्लम है कि आप इसमें ज़्यादा टाइम ले रहे हो, राइट। तो आपको अपना स्ट्रैटेजी प्लान आउट करना पड़ेगा जिससे आप उसमें कम टाइम लोगे, राइट। और वो टाइम कम कैसे लोगे, जब आपको एक क्वेश्चन के 2-3 मेथड्स पता हो, राइट। जब आपको हर क्वेश्चन के एटलीस्ट 2-3 मेथड्स पता हो सॉल्व करने के, तब आपको पता चलेगा भाई, तब आपको फिर देखना पड़ेगा कि भाई 3 मेथड्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा ले रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा ले रहा है, और सबसे कम आपका टाइम कौन सा ले रहा है, राइट। उसके बाद आप एग्जाम हॉल में बैठे बैठे चूज कर पाओगे कि मैं कौन से मेथड से इस क्वेश्चन को करूं, राइट। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू टैकल एडवांस्ड लॉजिकल रीजनिंग स्टूडेंट्स, राइट। एडवांस्ड लॉजिकल रीजनिंग अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे, राइट, कंपेयरिंग द मेथड्स दैट यू डू, दैट यू नीड टू सॉल्व योर आंसर्स, है ना। आप एक मेथड से कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड अगर आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है एंट्रेंस एग्जाम की, देखो भाई वो कौन से मेथड से कर रहा है, राइट। आप अपने आपस में फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कर लो, वरना बुक्स के साथ कंपेयर कर लो, वरना टीचर की हेल्प लो, राइट। बहुत सारे सोल्यूशंस हैं इसके, बट आपको बस ये देखना है कि यू नीड टू हैव मेथड्स, राइट, वेरियस मेथड्स यू नीड टू हैव, तभी जो आपका है ये टाइम टेकिंग है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, और आपके एग्जाम हॉल में आप इसके क्वेश्चन, जो एडवांस एलआर के क्वेश्चन आते हैं वो इजीली कर पाओगे, है ना। तो देखो एडवांस एलआर के टॉपिक्स क्या होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट आ जाता है, सर्कुलर अरेंजमेंट, लॉजिकल कंडीशंस, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, न्यूमेरिक लॉजिक, ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ, ओमिट एलआर, वेन डायग्राम्स, डीआई बेस्ड एलआर एंड इवन योर ऑकवर्ड एलआर, ठीक है। तो ये सारे आपके जो टॉपिक्स हैं ये यूजुअली थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, है ना, डिफिकल्ट तो नहीं होते हैं, बट हाँ जब आप बेसिक एलआर की बात करते हो तो उनसे स्लाइटली हायर होते हैं, राइट। तो बस आप इस अप्रोच को फॉलो करो, आप अपनी देखो, आप इस हिसाब से अपनी कौन सी स्ट्रैटेजी बना सकते हो यहाँ पे। द थर्ड पार्ट ऑफ अवर लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में कैसे टॉपिक्स होते हैं, वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, ऑड वन आउट, सीरीज कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन एंड एब्स्ट्रैक्ट एनालॉजीज। सो ये जो सारे टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और ना ही ये टाइम टेकिंग है, सो ये टाइम टेकिंग भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें भाई क्यों थोड़ा सा डिफिकल्टी स्टूडेंट्स फेस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास वैरायटी नहीं होती जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए भाई, जब प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, तो सिर्फ आप 2 तरह के क्वेश्चंस को 10 बार प्रैक्टिस करने से बेटर क्या है, जब आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करते हो, जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर इमेजेस होते हैं, है ना, वाटर इमेजेस बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक। अगर एक बार आपने देख लिया भाई वाटर इमेजेस में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, तब आप हर तरह के क्वेश्चन, और ये इसमें कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वाटर इमेजेस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसको आप याद करने की जरूरत नहीं है, बट दिक्कत क्या होती है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता भाई वाटर इमेजेस में कॉन्सेप्ट क्या लगता है, ठीक है। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि भाई वाटर इमेजेस में कैसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना होता है, बस इसलिए वो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप भाई वाटर इमेजेस के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, तो अगर इसके क्वेश्चन कोई भी आपको एग्जाम में आता है तो ईजिली, बहुत ईजिली आपसे हो जाएगा, राइट। दैट इज वाई दिस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके पास भाई वेराइटी होना, क्वेश्चंस की जितनी वेराइटी है आपके पास उतना आपके चांसेस हायर है आपका स्कोर करने का, राइट। तो वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस, ऑड वन आउट, पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है। पैटर्न कंप्लीशन भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको वैरायटी चाहिए, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, ना कोई फॉर्मूला होता है, राइट। बेसिक इसमें आपको पता होना चाहिए भाई कौन से अलग अलग तरह के पैटर्न्स आते हैं, ठीक है, कहाँ पे स्क्वायर रूट्स, या कहाँ पे जो डायग्राम वाले पैटर्न आते हैं वो आप कहाँ पे लगाओगे। तो ऐसे से जितना आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया, तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है वो आपको बहुत ही इजीली मार्क्स दे देगा आपको, राइट। तो मेजरली स्टूडेंट्स क्या फील करते हैं, मेजरली स्टूडेंट्स फील करते हैं भाई बेसिक एलआर उनके लिए स्कोरिंग है, ठीक है, और जिनको वैरायटी क्वेश्चंस आप जिन्होंने प्रैक्टिस किए हुए हैं उनके लिए भाई फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है।
अब प्रॉब्लम बस आती है आपके एडवांस एलआर में, क्योंकि वहाँ के क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूजुअली टाइम टेकिंग होते हैं, है ना, डिफिकल्ट तो नहीं होते बट टाइम टेकिंग होते हैं। तो सबसे पहले भाई आपको बेसिक एलआर के कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर होने वाला है। एडवांस रीजनिंग में आपको देखना पड़ेगा भाई जो आंसर की, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में वैरायटी चाहिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, एडवांस एलआर में आपको आंसर्स में वैरायटी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, राइट। जो आप एग्जाम में करोगे तो आपका कम से कम टाइम में सोल्यूशन निकल के आ जाएगा और आप वहाँ पे इजीली आपका एडवांस एलआर में भी आप स्कोर कर सकते हो अपने मार्क्स को, ठीक है। तो ये होता है बेसिक जो आपका नो द टॉपिक्स है ना, जो आपके सिलेबस में कि भाई सिलेबस में क्या क्या है और ईच एरिया में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो जाए। तो अब जब आपको पता चल चुका है भाई आपका सिलेबस क्या है, आपने इन डिटेल में देखा आपका सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके इजी होते हैं, कौन से टॉपिक जो आपके होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, उसके बाद प्लान करना है। क्या प्लान करना है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए स्कोरिंग है, राइट। सबसे पहले आपने अपने स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देके आपको देखना है कि जो आपका स्ट्रेंथ आज है वो आपका स्ट्रेंथ एग्जाम तक आपका स्ट्रेंथ रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई वो आज स्ट्रेंथ है तो अब मैं 2 महीने तक प्रैक्टिस नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे एग्जाम में तो हो ही जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, ये काम आपको नहीं करना है, राइट। जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में सबसे बड़ी बात होती है कि यू नीड टू कीप इट एज योर स्ट्रेंथ। जो आज चीज़ स्ट्रेंथ है वो आपकी 2 महीने बाद भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपको उतना एफर्ट उसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है साथ में आपका वीकनेस, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमको अवेयर होना चाहिए भाई कि जो हम हैं, हमारे लिए क्या चीज़ आसान है, हमारे लिए क्या चीज़ मुश्किल है। जो चीज़ हमारे लिए आसान है उस चीज़ में हमें कम से कम उतना एफर्ट तो डालना ही है ताकि वो 2 महीने बाद भी हमारे लिए आसान रहे, 6 महीने बाद जब आपका एग्जाम है तब भी आपके लिए वो आसान रहे। बट वीकनेस में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। वीकनेस का क्या मतलब होता है? यू नीड टू मोर प्रैक्टिस, ठीक है। आप जितना ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करोगे उतना कम वो आपका वीकनेस होगा और वो स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ेगा, राइट। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना भाई आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से फिर आपको प्लान करना है अपने आप स्ट्रैटेजी कि जो आपका स्ट्रेंथ है उसको आप अपनी फेवर में कैसे लेके आओगे, जो आपका वीकनेस है उसको भी आप अपनी फेवर में कैसे लेके आओगे, ये आपको प्लान करना है स्टूडेंट्स, राइट। तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि जो आपको लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है वो क्या होने वाला है, उसमें क्या डिफिकल्ट चीज़ें होने वाली हैं और कैसे कैसे आप डिफिकल्ट चीज़ों को टैकल कर सकते हो। बाकी आगे का काम आपका है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, उसके हिसाब से आपको अपना प्लानिंग करना है कि आप कैसे अपना जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो आपके एंट्रेंस एग्जाम में, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन स्टूडेंट्स, थैंक यू।